ओके भाई लोगों, तो आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रॉम सीजन 4 की एपिसोड 9 मतलब सेमी फिनाले एपिसोड के ऊपर। तो इसको देखने के बाद मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से ये फ्रॉम वाले यार अपने पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी एपिसोड का एंड उस जगह पे करेंगे जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी 100 टाइम बढ़ जाए, आपको लगे कि भाई जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है वो किस तरह की होगी। और एपिसोड का एंड ऐसा करते हैं कि जो आप अपनी खुद की थ्योरीज बनाने लग जाओ, आपको लगे यार नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप अपनी थ्योरीज में खुद ही उलझ जाते हो और आप जो है इनका कंपटीशन तो नहीं कर सकते, आप इनसे कभी भी ये नहीं कर सकते कि यार जो आप सोच रहे हो वो हो जाए। तो हर बार हर एपिसोड एक नई मिस्ट्री लेकर आती है, एक नई थ्योरी ऐड करती है। तो इस एपिसोड की बात करो तो भाई ये एपिसोड जो है वो 4 कैरेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस करती है। नंबर 1 पे करती है सोफिया पे, क्योंकि भाई सोफिया का एक प्लान था, क्योंकि जिस तरह से भाई सोफिया की और क्लेरा की एक मिस्ट्री खुली है, उनकी जो एक नया प्लान था वो एक ऐड हुआ है। अब मैं देख रहा था कि यार ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि भाई सोफिया जो है वो किसी के साथ भी इतना ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। उसके सिर्फ 2 या 3 जो ऐसे कनेक्शन है जिसको हमने देखा है जब से सोफिया को ऐड किया गया। सोफिया भाई ज्यादा किससे मिलती है? सारा से मिलती है, जूली से मिलती है, या ईथन से, या जो डाइनर में लोग हैं, कॉलोनी में लोग हैं, उनसे जाके बहुत ही कम मिलती जुलती है, घुलती मिलती नहीं है। तो ये क्लेरा से तो भाई उसकी हेलो हाई भी नहीं देखी मैंने अब तक, लेकिन भाई उसका एक अलग ही मकसद था। उसने पहले उसको अपने ऐड किया था, उसने इस मकसद में फंसाया था कि अगर तुम चाहती हो कि घर जाना तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। तो इसी वजह से क्लेरा उसके जो शिकंजे में थी, फंस गई थी। और बहुत सारे लोग जो है अपने मकसद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी का भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो भाई ये फ्रॉम में एक कॉमन सी पॉइंट बन चुका है, एक कॉमन सा वे है। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई जो फिर सोफिया उसको लेकर जाती है अपने घर, सारा के घर, मतलब जहाँ पे वो दोनों रह रही है, उसको अपने रूम में लेकर जाती है, अपने हाथ पे कट लगाती है और क्लेरा के हाथ पे कट लगाती है। उसके भाई जब हैंड से हैंड मिलते हैं, मतलब जो ब्लड जो है वो मिलता है, एक होता है, तो यार वो सीन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है कि जो सोफिया है वो अपनी बॉडी स्विच कर दे या अपनी सोल स्विच कर दे उसके साथ और उसकी बॉडी में ऐड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ अलग वे में दिखाया, क्योंकि वो बोल रही थी कि देखो मुझे इस जो मकसद ये बना रहे हैं, जो इनका प्लान है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो करना चाह रहे हैं ये करें, ये पेड़ निकालना चाह रहे हैं निकालें, ये हड्डियां निकालना चाह रहे हैं निकालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा एक प्लान है और मैं चाहती हूँ कि उस प्लान को और ज़्यादा फास्ट वे में बनाऊँ। तो भाई उसने प्लान को फास्ट करने के लिए अपना ब्लड क्लेरा के साथ मिलाया। उसके बाद क्लेरा को उसने बोला, खैर बताया तो नहीं, लेकिन क्लेरा बाद में जाती है और अपने ब्लड का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो भाई फातिमा को पिलाती है। अब फातिमा को पिलाने का रीज़न जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी थ्योरीज है, वो यही है क्योंकि भाई फातिमा ने वो स्माइली को कंट्रोल करा था। क्यों? क्योंकि भाई वो कैनी को मारने वाला था। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो फातिमा है वो इसके जो प्लान है उसमें अड़चन पैदा कर रही हो। तो इसीलिए उसका प्लान ये है कि यार मैं फातिमा को ख़त्म कर दूं, या उसका जो कनेक्शन है स्माइल के साथ मैं वो डिस्कनेक्ट कर दूं, ख़त्म कर दूं। तो इन 2 रीज़न की वजह से भाई उसको अपना ब्लड पिलाया। और आपने देखा होगा कि भाई उसके बाद जो वो सीन होता है जब वो ब्लड पिलाती है, जब रात का सीन आता है तो भाई उसके बाल उतरने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। तो वो सीन देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई जब क्लेरा और सोफिया की जो कन्वर्सेशन होती है, वो बोलती है कि तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ, तो क्लेरा से बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। तो भाई जब वो अपने गॉगल्स थोड़े से हटाती है, भाई वो जो आंखों का शेड था वो जो ब्लैक होता है, तो यार काफ़ी ज़्यादा एपिक मोमेंट था। मुझे लगा कि भाई इस बार तो कुछ भयंकर होने वाला है, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में ऐसा हुआ था। भाई एक तो तरफ ये सोफिया की स्टोरी चल रही है, दूसरी तरफ चल रही है विक्टर के डैड की स्टोरी। क्यों? क्योंकि भाई जब से उसको उसने ब्लड पिलाया है, अपना ब्लड ऐड करके शराब में पिलाया है, तब से वो एक अलग थ्योरी में चल रहा है, वो कुछ एक अलग टाइमलाइन में चल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ पर हूँ वो जगह रियल नहीं है, मैं एक बीमारी में हूँ, मुब्तला हूँ। तो जब भी वो उठता है तो वो देखता है कि मेरा जो बेटा है विक्टर, वो फिर को 3 पीस पहना है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी मॉम भी जिंदा है, उसकी बहन भी जिंदा है। तो विक्टर के डैड को यही लगता है कि यार मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। तो मुझे ये लग रहा था जब लास्ट एपिसोड में चल रही थी कन्वर्सेशन, तो मुझे ये लग रहा था कि यार हो सकता है कि वो जो डॉक्टर है, जो विक्टर है, वो यही बोले डैड कि आपको वहां पर खत्म होना पड़ेगा। लेकिन इस एपिसोड में एक इन्होंने क्लियर कर दी बात कि भाई उसके डैड बोल रहा है कि मैं अगर उस जगह पर रुका हुआ हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि वहां पर विक्टर है। तो मतलब ये है कि भाई अब जो प्लान है, जो आने वाली फ्यूचर की जो एपिसोड है, जो नेक्स्ट वीक में आने वाली है, उसमें हो सकता है कि विक्टर को भी भाई कुछ ना कुछ मसला आए, कुछ ना कोई हेट करे, कोई किल करे, किसी तरह से विक्टर का भी वहाँ से खात्मा हो। क्योंकि अगर विक्टर का वहाँ से खात्मा होगा, मरेगा, तभी इसका डैड जो है भाई वहाँ पर जी सकता है।
कि वो बोल रहा है कि मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्टर की वजह से रुका, क्योंकि विक्टर और विक्टर से बात हो रही है। तो मुझे ये लग रहा था कि यार हो सकता है कि ये एपिसोड कुछ अलग ही लेवल की हो। और एक साइड पे भाई विक्टर, तो यार जब ये लोग प्लान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो जो बॉटल्स, ट्री ऑफ बॉटल्स है, उसको हम जड़ से निकाल देंगे और हड्डियाँ हैं हम लेकर वहाँ से आएंगे। तो वो जो बच्चा है उसको मिलता है वाइट ड्रेस वाला। तो विक्टर इनको बोलता है कि देखो तुम्हें वो ट्री नहीं निकालना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई वो वाइट ड्रेस वाला जो बच्चा है वो बोल रहा है कि आप अगर ट्री निकालोगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई एक यही रीज़न है, एक यही वजह है जिसकी वजह से आप लोग सेफ हैं। और भाई ये बात जो है मैन इन येलो ने भी लास्ट एपिसोड में बोला था। लास्ट में उसने यही बोला था कि देखो तुम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हो, तुम जो कर रही हो सकता है वो सही हो, लेकिन अगर अगर ये सब कुछ गलत है जो तुम कर रहे हो, अगर वो उल्टा पड़ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। तो अब मुझे भी लग रहा है कि भाई ये जो कर रहे हैं ये कुछ गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ये ट्री निकाल देंगे तो भाई, क्योंकि वो ट्री एक ऐसा जगह है, एक ऐसा रूट है कि जब आप ट्री में इन होते हो तो आप लाइट हाउस में भी चले जाते हो, आप बहुत सारी जगह पे निकलते हो। तो अब ये ट्री को निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाए, क्योंकि भाई एक लास्ट एपिसोड तो बची है। अब ये एक एपिसोड जो आएगी वो 10 एपिसोड होगी, उसके बाद भाई नेक्स्ट सीजन आएगा जो कि 1 साल बाद आएगा, मतलब आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये फिनाले जो सीज़न आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो हो सकता है कि भाई ये लोग कुछ अलग ही वे में फंस जाए, क्योंकि भाई ये एपिसोड जो 10 आने वाली है ये कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है। बाकी मैंने 2 थ्योरीज बताई, तो तीसरी थ्योरीज ये कि भाई जो बर्ड हैं वो सब मिल के एक प्लान कर रहे हैं जो पेड़ निकालने वाला, वो मैंने आपको पहले बताया था। बात ये है कि भाई ये किस वे में जा रही है स्टोरी। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई एंड के सीन काफ़ी ज़्यादा औसम लगे मुझे यार। वो अच्छा लगा कि भाई जब सोफिया बोलती है कि जो लोग यहाँ पर आके मर चुके हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बॉडी ले सकती हूँ, ये मैन इन येलो के वर्ड हैं। मैं उनकी बॉडी स्विच नहीं कर सकती, जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर जिंदा है मैं उनकी नहीं कर सकती। जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनकी कर सकता हूँ, क्योंकि भाई उसके हाथ में एक पिक्चर लगी है, उसमें सोफिया ने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्वीट लग रही हो। तो वो बोलता है कि यार ये तुम मुझे लग रही हो। तो वो बोलती है क्लेरा डोर बंद कर दो, इसको ये नहीं देखना चाहिए था। तो भाई क्लेरा भाई डोर वोर बंद कर देती है, उसके बाद बोलती है कि अब तुम्हारा काम ख़त्म, तुम्हें ये पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, तुमने जो पिक्चर देख ली है अब मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो भाई अब ये है कि एल्जिन हो सकता है मर जाए, लेकिन एक चीज़ और भी है कि यार एल्जिन आपको जितना ज़्यादा मासूम लग रहा है, लेकिन भाई वो उतना मासूम है नहीं। हो सकता है कि वो मैन इन येलो के साथ कुछ प्लान कर ले और अपने आप को बचा के निकल भी जाए, क्योंकि भाई वो बहुत सारी सिचुएशन से बाहर निकला है। भाई वो मरता है, बचता है, आँख गई, हाथ पे लगी, फिर भी वो जिंदा है। और मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी वो साला निकल जाएगा। अगर वो निकल गया तो सोचो कि भाई मैन इन येलो के पास दो जिंदा जागते उसके भाई वो रिपोर्टर होंगे जो उसके पास न्यूज़ लेकर आएंगे ये चल रहा है या वो चल रहा है। क्योंकि क्लेरा को बोलती है, क्योंकि जब क्लेरा उसको बोलती है कि देखो प्लान थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि अब जेड और फातिमा जा रहे हैं टनल्स में, तो उसको बोलती है कि तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि पहले जो प्लान था, पहले प्लान यही था कि जेड और फातिमा नहीं जाएंगे, बाकी की सारी टीम जाएगी या सिर्फ जेड उनके साथ जाएगा। लेकिन बाद में जब वो ईथन के साथ बात कर रही होती टैबिथा, तो वहाँ पे उसको बच्चे नजर आते हैं, वही बच्चे यार जो जिनके सेक्रीफाइस किया हुआ है, जिनका रिचुअल करा हुआ था, वो बच्चे उसको इशारा कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई उनके पास जो वो तावीज़ था उसमें एक पिक्चर सी बनी हुई है। पिक्चर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक पेंटिंग सी बनी हुई है, छोटी सी बिल्कुल लाइट सी। तो उसमें 2 बंदे हैं। तो फातिमा को लगा कि यार ये जेड और मैं हैं और हम ही जा सकते हैं टनल्स में, तो वो लोग टनल्स में जाते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखकर कि भाई वो जिस तरह से पट्टियाँ टेपिंग वगैरह करते हैं, कवर करते हैं कि भाई वो जो क्रिएचर है वो ना आ जाए। अगर वो आ गए तो हमारा काम तमाम है। भाई काम तो तमाम है ही है, क्योंकि भाई उन्होंने पत्थर तावीज़ लगा तो दिया है, वो तावीज़ उनको रोक भी रहा है। लेकिन जो लास्ट का सीन है जिसमें वो बोलते हैं कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, और भाई वो जो टैबिथा का जो पूरा का पूरा जो चेहरा था, जो एक्सप्रेशन थे, वो पूरे के पूरे चेंज हो गए थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एपिसोड। बाकी यही है कि भाई देखो ये एपिसोड जो है बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी, कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि आपको लगे कि यार कुछ भयंकर हो गया, नहीं, एक नॉर्मल वे में चल रही थी। लेकिन वही है ना कि एपिसोड के स्टार्ट में वो जो सोफिया ने अपनी जो आईज का कलर चेंज किया था वो काफ़ी ज़्यादा औसम लगा। और एंड में जो टैबिथा और जेड वहाँ पर जो गए हैं टांस में, और वहाँ पे जो क्रिएचर आए हैं, और जिस तरह से भाई वो एक शीट के आर पार खड़े हुए बात कर रहे होते, तो वो काफ़ी ज़्यादा एपिक मोमेंट था। मतलब कुछ कुछ सीन हैं जैसे ये करते हैं कि भाई हर एपिसोड में कुछ सीन ऐसे डाल देंगे जो आपके अंदर हाइप बढ़ा देंगे, आपको लगेगा भाई कुछ तहलका मचने वाला है।
और बाकी जो एपिसोड है वो इसी तरह स्मूथ चल रही है, नॉर्मल चल रही है, अलग अलग वे में चल रही है, क्योंकि भाई 4-4 एपिसोड 4-4 थ्योरीज में चल रहे हैं। एपिसोड 1 को ये इस वे में लेके जा रहे हैं कि आप थोड़ा से बहक जाओ, आप भटक जाओ, आपको लगेगा यार ये कुछ खास नहीं करने वाले, लेकिन एंड के टाइम पे कुछ ऐसा कर देंगे कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, आपको लगेगा कि भाई अब ये एपिसोड देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ बवाल होने वाला है और कुछ कमाल होने वाला है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि यार आप पहले ये एपिसोड देखना प्लीज़, और फिर ये मेरी वीडियो देखना। तो मेरे दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज बनाने में ना मज़ा आता है, क्योंकि भाई ये फ्रॉम सीज़न ऐसा है जिसको मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ, और मेरी ये विश है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये सीज़न जब इसका एंड हो, जो मतलब जो नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, इसकी एंडिंग ऐसी दे जो आपके अंदर जो है वो पूरी तरह से आपको ऐसा लगे कि यार बिल्कुल कंप्लीट एंडिंग है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि भाई जितने भी अच्छे शोज़ हैं आपने देखे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ यार दी बॉय सीज़न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसकी जो एंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मुझे लगा कि यार ये तो पूरा का पूरा इन्होंने सीज़न की माँ बहन कर दी। और दूसरी अगर बात करूँ तो यार स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसको हमने इतना टाइम दिया, जिसके साथ हमें एक अलग सी अटैचमेंट थी, जिसको हम देखते तो हमें लगता था भाई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, उसकी भी एंडिंग ऐसी की कि आप यकीन करो अपने आप को मारने में जो आपको लगे यार ये कुछ क्या ही कर दिया। बाकी देखो, अब बात यही है कि यार आने वाले सीजन डिसाइड करेगा कि ये किस वे में चलता है, मतलब आने वाली एपिसोड डिसाइड करेगी कि जो नेक्स्ट सीजन है वो किस वे में जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अभी तक आपने ये सीजन का रिव्यू एपिसोड मेरा नहीं देखा तो यार इसको देखो, और कमेंट से बताओ कि आपको ये कैसा लगा, और आप और ऐसे सीजन पे रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।